morning dear student. આપણે ગ્લુકોઝમાંથી કેવી રીતે એટીપી બને છે એની વાત કરી હતી 38 એટીપી કાઉન્ટ કરી લીધા રાઈટ. હવે આપણે વાત કરી છે બીટા ઓક્સિડેશન ઓફ ફેટી એસિડ. ટેક્સ્ટમાં નથી લખ્યું બટ આપણે લખી જોઈએ છે બીટા ઓક્સિડેશન ઓફ ફેટી એસિડ. याद करो આપણે ક્રેબ્સ ચક્ર જ્યારે જોયું હતું ક્રેબ્સ ચક્રની જેને આપણે વાત કરતા હતા ત્યારે એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ ફેટી એસિડમાંથી બને છે એવું તમને યાદ છે રાઈટ હે જેની આપણે વાત કરી છે એટલે કે તમે એસિટાઇલ ફેટી એસિડમાંથી એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ બને એવું તમે યાદ કરો તમે બરાબર ને જો એક્ચ્યુઅલી આપણે આ વિશે વાત કરી હતી કે ફેટી એસિડ જે છે એનું બીટા ઓક્સિડેશન થઈને એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ બને એનું ઓક્સિડેશન થઈને એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ બને. હવે ફેટી એસિડ કયું ફેટી એસિડ છે એના ઉપર ખબર પડે કે કેટલા એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ બને છે બરાબર. અત્યારે જનરલી આપણે એમ કહીએ કે બે એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એ એક મોલેક્યુલ હોય એમાંથી બરાબર કેટલા કાર્બન વાળો છે એના ઉપરથી આ બે કાર્બન યુક્ત ઘટક છે. This one is a two carbon containing molecule. આ બે कार्बन युक्त घटक છે राइट. दो कार्बन युक्त घटक है और ये फैटी एसिड अगर हम एग्जांपल तरीके ले लें पामिटिक एसिड अगर हम ले लें हाँ palmitic acid तो वो एक्चुअली 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है. उसमें से कितने फैटी एसिड बनेंगे और किसमें एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे. तो ये 16 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे ये दो कार्बन वाले तो ये 8 बराबर. दो कार्बन वाले कितने अणु बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम के 8. और उस दरमियान जब ये होता है उस दरमियान FADH2 NADH2 बनते हैं. यहाँ पे FADH2 और NADH2 की बात करेंगे NADH2 और FADH2. आपको पता है कि it gives see one molecule of FADH2 gives 2 ATP और you know that NADH2 gives 3 ATP यानी कि टोटल मिला के कितने 5 ATP हमें यहाँ से मिलेंगे राइट 5 ATP मिलेंगे. बट ये कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं 7 कितने हो गए टोटल 35 ATP ये दरमियान. और एसिटाइल कोएंजाइम किसमें एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में. अब ये क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम है क्रेब्स साइकिल में से पास होगा तब 12 ATP बनता है यू नो दैट. और कितने है यहाँ पे 8 एसिटाइल को बराबर है कोएंजाइम है इसलिए 8 टाइम्स अगर हम करें तो 96 ATP. अब देखिए 96 और 35 कितना होता है बराबर 96 ATP प्लस 35 ATP कितने हो गए 131 ATP. और 2 ATP कंज्यूम होता है 2 ATP कंज्यूम्ड हो गए तो -2 कंज्यूम ATP यूटिलाइज हो गया तो ये 2 ATP है. टोटल कितना हमें ATP मिलेंगे 129 ATP. किसमें से तो कि एक पामिटिक एसिड का अगर क्या होगा
क्वेश्चन होगा एक फैटी एसिड कौन सा, पामिटिक एसिड जो 16 कार्बन वाला है, तो वो 16 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, इसमें से कितने हैं, तो क्या भाई 8, उससे आधा 8 मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में के, और फिर 8 मॉलिक्यूल 8 टाइम्स क्रेब्स साइकिल होगा और फिर कितने 96 एटीपी मिलेंगे। यहाँ पे जब पामिटिक एसिड में से एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं तो 7 टाइम्स क्या मिलते हैं, NADH2 7 FADH2 दोनों में से 5 एटीपी, 7 टाइम्स अगर करेंगे तो 35 और टोटल मिला दीजिए। कोई भी फैटी एसिड हो, स्टीयरिक एसिड हो, एग्जांपल आप ले ले स्टीयरिक एसिड, फैटी एसिड है, कितना 18 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो उसमें से कितने एटीपी मिलेंगे। अब आपको काउंट करना है, आपको घर बैठ के एक बार ट्राई करनी है कि कितने एटीपी इसमें से मिलेंगे, तो वो आपको मिल गई। अगर ना पता चले तो मुझे पूछना है ना, तो आपको काउंट करने के कितने एटीपी मिलेंगे, ये होमवर्क है। ओके, कहाँ पे होती है बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, कहाँ पे होती है, तो कि भाई ग्लायोक्सिसोम में होगी, पेरोक्सिसोम में और साइटोसोम में। यस, लोकेशन अगर हम बात करें तो लोकेशन इसका बीटा ऑक्सीडेशन यही है, इसमें से ये बना बीटा ऑक्सीडेशन से। ओके, लोकेशन ग्लायोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, साइटोसोल, ये सब ऑर्गेनेल्स है, अंगिकाएं है, कोशिकी, तो उसमें ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का। ओके, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये फैटी एसिड अगर कार्बन दिए है तो बस यही मेथड को फॉलो करके एटीपी काउंट करना है। ओके, और उसके पहले जो हमने ग्लूकोज में से बनाया था तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जब एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, if one glucose oxidized, तो how many times glycolysis occurs, तो 1 time glycolysis, 2 times Krebs cycle काउंट करना है आपको, और जितने NADH2 और FADH2 बनते हैं उतने टाइम्स क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। NADH2 कितना है, FADH2 कितना है, 10 NADH2 है और 2 FADH2 है, यानी कि कितने हो गए 12 टाइम्स हमें क्या करना है, काउंट करना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बराबर ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है फॉर 1 ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड, बराबर, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, हमें ये ध्यान में रखना है एक ग्लूकोज के लिए। और एक ग्लूकोज के लिए हमें कितना एटीपी मिलेंगे, या तो 36 मिलेंगे या फिर 38 एटीपी मिलेंगे। क्वेश्चन काउंटिंग के भी आ सकते हैं, कैलकुलेशन के भी आ सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भाई अगर 2 ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कितना एटीपी बनेंगे, तो 2 का इससे बराबर 38 2 अगर ऐसा कर देना है, बराबर पूछा जाए कणाक सूत्र में कितने एटीपी बनते हैं, तो आपको पता है कणाक सूत्र में, आपको पता है कि ये क्रेब्स साइकिल तो कणाक सूत्र में होता है, तो 12 एटीपी क्रेब्स चक्र में, 2 क्रेब्स चक्र में काउंट करना है तो कितने बनेंगे, है ना, तो ये सब ध्यान में रखना है। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है, जो क्वेश्चन आए हैं बट ये फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आए तो पूछ सकते हैं मुझे, वो सॉल्व करिए, अगर ना पता चले, हाँ सॉल्व करने के लिए यही तो की है मेरे दी, दिस इज द की टू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर ना पता चले तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।